हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। ध्यान दे करके सुनना, 3 प्रकार के, 3 प्रकार। पहला स्नान जो होता है वो संत स्नान होता है, जिसको ऋषि स्नान कहते हैं, ऋषि स्नान। और दूसरा होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा होता है राक्षस स्नान। 3 स्नान है। 3 स्नानों की चर्चा महाराज हुई है शास्त्रों में। अब ये स्नान कब कब होते महाराज? संत स्नान तो हमारे संत जन, मुनिजन, ऋषिगण प्रातःकाल 4 बजे से पहले जग जाते हैं, फिर उसके बाद 4 बजे तक, 4:15 बजे तक स्नान कर लेते हैं। वो तो संत स्नान हो गया। और सब मनुष्य स्नान कौन सा होता है? जो मनुष्य स्नान होता है, मनुष्य स्नान सूर्य उदय से पहले होता है। सूर्य उदय से पहले वो स्नान हम करें। और महाराज राक्षस स्नान कौन सा होता है? वो राक्षस स्नान, निशाचर स्नान, निश्चरों का स्नान तुम्हारा सूर्य उदय के बाद होता है, जो आजकल आप लोग करते हो। हर 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 महादेव। राक्षसों का स्नान आप लोग सब करते हो महाराज। सूर्य उदय के बाद गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय से पहले महाराज स्नान हो जाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले। द्रौपदी का नाम आपने सुना होगा महाभारत में। द्रौपदी, द्रौपदी मेरे भगवान श्री कृष्ण की सखी थी। जब भगवान सभी को कुछ ना कुछ दे रहे थे, एक बार बुआ कुंती को भी दिया उन्होंने, तो दुख मांगा। अर्जुन को भी दिया, बोले उन्होंने कहा आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, ये भाव बना रहे। भीमसेन को कहा हमसे तो लोग वैसे ही भोजन भट्ट कहते हैं। सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन द्रौपदी से भी कहा द्रौपदी तुम मांगो। द्रौपदी ने कहा मेरा आपका सखी और सखा का भाव हमेशा बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सखी और सखा का भाव हमेशा बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। कितने रोम छिद्र हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र। आज द्रौपदी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से स्नान करती है, यानी 3.5 करोड़ बार स्नान करती है द्रौपदी। आप कहोगे महाराज ऐसे कैसे? क्योंकि प्रश्न कोई ना कोई कर ही देता है महाराज। लाइव टेलीकास्टिंग कथा चल रही है, अब नहीं करेगा तो पीछे करेगा, करना तो है उसे। तो किसी ने कहा महाराज स्नान तो 4 तरह के होते हैं। हमने कहा भैया ऐसा है, हमने तो 3 ही तरह के पढ़े, चौथा कोई हो तो तुम बता दो। हर हाल